subscribe please. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केयर लिफ्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ टॉक और लेशन प्लान ऑन पेप्टिक अल्सर। हेल्थ टॉक और लेशन प्लान दोनों एक ही चीज़ है। इस वीडियो में मैंने पेप्टिक अल्सर के ऊपर बनाया है। आपको अदर टॉपिक में भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप सेम फॉर्मेट को फॉलो करके भी बना सकते हैं। सबसे फर्स्ट पेज में हम स्टूडेंट के बायोडाटा को लिखेंगे, जिसमें हम नेम ऑफ द स्टूडेंट, कोर्स, रोल नंबर, इवोल्यूटर कौन है, कौन इवोल्यूएट करेंगे, उनका नाम, कॉलेज का नाम, सब्जेक्ट, टॉपिक, किस टॉपिक पे आपको मिला है। फिर हम फोकस्ड ग्रुप, आप किस ग्रुप को प्रेजेंट कर रहे हैं, मेथड ऑफ टीचिंग, देन हम एवीएट्स, इसके द्वारा जो मैं एवीएट्स बनाऊंगा इस लेसन प्लान के लिए या हेल्थ टॉक के लिए, तो वो हम किस मीडियम में एवीएट्स देंगे वो आपको लिखना है। देन में ड्यूरेशन लिखना है, ड्यूरेशन कितने देर में आपको ये प्रेजेंट करना है। फिर टाइम, वेन्यू, कहाँ आप प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमें लिखना है प्रीवियस नॉलेज ऑफ ग्रुप, आप जिस ग्रुप को प्रेजेंट कर रहे हैं उसको पहले से कोई नॉलेज है या नहीं। देन हम नेक्स्ट पेज में जनरल ऑब्जेक्टिव हेडिंग लिखेंगे, और फिर उसके नीचे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना है कि जनरली इस प्रेजेंटेशन के द्वारा पेशेंट को या फिर आप जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं क्लासरूम में, तो उनको क्या समझ आएगा। लाइक एट द एंड ऑफ द टॉपिक द लर्नर विल बी एबल टू गेन इन डेप्थ नॉलेज अबाउट डिजीज पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के बारे में उनको डेप्थ नॉलेज हो जाएगा, जिसको भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपको स्पेसिफाई करना है कि कौन कौन सा हेडिंग के अंदर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस किस चीज़ को आप एक्सप्लेन करिएगा। फिर इसके बाद हम इस तरह से चार्ट बनाएंगे, और इसी तरीके से चार्ट में हम पूरा नॉलेज जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसको प्रेजेंट करेंगे। लाइक हम सबसे पहला एक कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर का। देन हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आपका हेडिंग आ जाएगा। फिर हम टाइम का एक कॉलम बनाएंगे कि ये एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक पार्टिकुलर हेडिंग आप कितने टाइम में एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर कंटेंट मैटर के अंदर हम कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट मैटर के बाद टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी हेडिंग डाल के एक कॉलम बनाएंगे। इसमें हमें लिखना है कि हम जो टीच कर रहे हैं वो हमारा टीच करने का क्या मेथड है। लाइक हम लेक्चर मेथड के द्वारा टीच कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम एवीएट्स का एक कॉलम बनाएंगे। इसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं इसके साथ साथ हमें ऑडियो विजुअल एड्स भी दिखाने हैं, तो हम वो कैसे शो कर रहे हैं। लाइक हम चार्ट पेपर के द्वारा शो कर रहे हैं, पंपलेट के द्वारा, या फिर पीपीटी के थ्रू, या फिर और भी हैं तरीके आपको एवीएट्स शो करने के। तो हम किस तरीके से एवीएट्स को शो कर रहे हैं ये लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इवोल्यूशन के अंदर इवोल्यूएट करेंगे कि जब मैंने एक टॉपिक प्रेजेंट किया तो इसके बाद सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स है, सामने वाले को समझ आया या नहीं आया, या सामने वाले कुछ पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है उनका, तो ये हम इवोल्यूशन के अंदर मेंशन करेंगे। देन इसी तरह से हम डेफिनेशन के लिए डेफिनेशन लिख दिया मैंने पेप्टिक अल्सर का। इसके लिए मैंने 3 मिनट लिए। फिर इसके बाद काउज, क्या है काउज पेप्टिक अल्सर का, पेप्टिक अल्सर कैसे होता है ये हमें लिखना है। फिर उसके बाद हम टाइप लिखे उसके नीचे कि कितने टाइप का होता है पेप्टिक अल्सर। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं टाइप में, तो मैंने डिस्कशन मेथड लिखा। और एवीएट्स प्रेजेंट कर रहे हैं मैं पंपलेट के द्वारा। फिर इसके बाद उसी टाइप को मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया, थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट में। देन साइन एंड सिम्टम्स लिखना है हमें, क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं पेप्टिक अल्सर के। फिर इसके नेक्स्ट पेज में हम डायग्नोस्टिक लिखेंगे कि कैसे हम चेक कर सकते हैं, क्या डायग्नोस्टिक किया जाता है पेप्टिक अल्सर को चेक करने के लिए। लाइक हम पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, फिर एंडोस्कोपी, एक्सरे, बायोप्सी, ब्रीथिंग टेस्ट, तो ये सब डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है। फिर उसके बाद हम कॉम्प्लिकेशन लिखेंगे। कॉम्प्लिकेशन में हम लिखेंगे कि अगर पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो जाता है तो इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फिर इसके अगले पेज में मैनेजमेंट लिखेंगे हम, पेप्टिक अल्सर को हम कैसे मैनेजमेंट, क्या क्या मैनेजमेंट दे सकते हैं। लाइक मेडिकल में क्या क्या हमें देना है, सर्जिकल में, नर्सिंग मैनेजमेंट, तो वो हमें लिखेंगे। इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट, इसको मैंने पीपीटी के द्वारा प्रेजेंट किया था, तो हमने एवीएट्स में पीपीटी लिख दिया। फिर इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे हम उसके नीचे, लाइक दैट। फिर हम
प्रिवेंशन लिखेंगे कि अगर ये होता है या इससे बचाव के लिए हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमें पेप्टिक अल्सर ना हो। तो प्रिवेंशन के लिए मैंने लिखा कुछ लाइन, फिर उसके बाद ये प्रिवेंशन का ही है। फिर इसके बाद हम एक एक समराइजेशन बनाएंगे जिसमें हम पूरा समरी देंगे कि मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया। फिर उसके नीचे उसी का रिकैपिटुलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद हम लास्ट में कंक्लूज़न लिखेंगे। जब हम पूरा एक्सप्लेन कर दिए तो फिर एक कंक्लूज़न बनाएंगे। दैट्स इट।